पूरे देश के लिए दुखदायी बात है। ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कहीं न कहीं इसमें साजिश की बू दिखाई दे रही। जो व्यक्ति जिसने देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया, आज पूरा देश रो रहा है, पूरा देश। सरकार चाहे तो आप भी समझते हो सारी कार्रवाई हो सकती है। ये सारा जो सौदा हुआ ना, आपसे छाननी नहीं है, बस मैं इतना इशारा कर दिया, साजिश की बू है। और पूरे देश की आम नागरिक के अंदर बड़ी भारी नाराजगी आज देश के अंदर है, जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। 11 अगस्त को मुख्यमंत्री सम्मेलन का बयान आया है कि उसको सभी जो सिल्वर मेडल की सुविधाएं हैं, चाहे पैसा है, वो सभी दी जाएंगी। एक बात सुनो, तो पैसे वास्ते खिलाड़ी खेल खेलता है क्या? खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। अगर फौजी है वो पैसे के लिए नौकरी नहीं, देश की रक्षा के लिए नौकरी करता है। अगर जब देश की सीमाओं पर जब फौजी लड़ता है, उस टाइम ये नहीं देखता कि वो कौन है। आप बॉर्डर पर देखोगे, थोड़ी सी आवाज हो जाए, आवाज के ऊपर ही हमारा जवान गोली चलाता है कि हमारे हिंदुस्तान की सीमा के अंदर कोई घुसपैठिया घुस ना आ जाए। तो अपनी जान की परवाह थोड़ी करता है वो। अगर तनख्वाह वास्ते होता तो गोली कौन खावे? कौन दुश्मन का के गोली खाओ? वो गोली खाते हैं। ये खिलाड़ी पैसे के लिए नहीं, देश के लिए खेलते हैं। गोल्ड मेडल जब लेकर आते हैं, वो देश का सम्मान होता है उस खिलाड़ी का। बाद में पहले भारत देश का सम्मान होता है, और विदेशों में जो भारत देश का तिरंगा जब वो जीत का आता फहराया जाता है और राष्ट्रीय गान गाया जाता है, और पूरा विश्व के अंदर भारत की बल्ले बल्ले होती है, और पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया बोलता है, भाई देखो इस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीतकर पूरे विश्व के अंदर भारत देश का नाम किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री इस बात का ही पता कोई, हम पैसे देंगे, वो देंगे। अरे तू पैसे रख ले तेरे पास, पैसे ही बड़ी चीज होगी क्या? देश के जो खिलाड़ी को इज्जत नहीं है? जो खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं, देश का नाम ऊंचा करते हैं, हैं? इसका मतलब सारी चीज आप पैसे से तोलोगे? हैं? आपने पहले ही ये तो जय जवान जय किसान और जय पहलवानों का हरियाणा है आपके सामने नाम आता था। सबसे ज्यादा फौज के अंदर जवान हमारे हरियाणा के, किसान सबसे ज्यादा अन्न पैदा करने वाला हरियाणा, और सबसे ज्यादा खिलाड़ी देश में देने वाला वो हरियाणा। आज तीनों पिछड़े हुए हैं आपके सामने। बड़ा आपने दुखती हुई रस पर बटन दाब दिया। बड़ी तकलीफ है। किसान हमारा देश का अन्नदाता है, और अब व्यापारी हमारा रीढ़ की हड्डी है। किसान के खेत में दाने होंगे जब तो हमें 2 रुपये आड़त मिलेगी। बताओ, जब खेत में दाना ही नहीं होगा तो मानना कौन हो रहा? मंडी में मक्खी मारेंगे। हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री ने एमएसपी पर खरीद की बात कही है कि सभी फसलें एमएसपी पे खरीदी जाएंगी। ये तो जुमला है। एमएसपी गारंटी में लगा बना, मेमोरी गारंटी बना। ये सिर्फ जुमलेबाजी है, किसानों को गुमराह करने वाली है। किसानों ने क्या दिया? मैं टीवी डिबेट के ऊपर 4 बार इस पर डिबेट कर चुका हूँ। मैं पूछा, बताओ भाई किसानों तुम टीवी डिबेट को, मतलब बिल्कुल गलत है। अगर नीयत ठीक है, गारंटी कानून बनाए। गारंटी कानून नहीं बना रहे। अगर किसान खुश होता तो आज सड़क पर आंदोलन नहीं करता। किसान खुश होता तो उनको ऊपर लाठियां चार्ज, आंसू गैस के गोले, सड़कों पर खाइयां नहीं खोदी जाती, उनके ट्रैक्टर के नए नए टायर नहीं तोड़े जाते, और यहाँ तक 750 किसान आज हमारे देश के अंदर शहीद हुए। आज भी पंजाब के ऊपर किसानों को रोक रखा है। अभी दिल्ली कौन जानता? दिल्ली में तारे बाप की है। अभी दिल्ली तारे बाप की, दिल्ली रोक लोगे? दिल्ली सबकी है, देश की राजधानी, कोई भी जा सकता है। हाँ, वो तो कोई बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, अगर पैदल जाएगा, हाँ, कोई हथियार लेके जाए, कोई वहां गलत काम करे, तो वो लोग है। किसान की आज बात करें तो खालिस्तानी कहते थे, आतंकवादी कहते थे, उग्रवादी कहते थे, हैं? तो जेलों में आज भी किसानों के बेटे डाल रखे हैं। तो कौन है भाई? तो किसान अन्नदाता है, क्यों जेल में डाल रखा है? क्यों तकलीफ दे रखी है? ये सिर्फ
एक वोट लेने का एक हथकंडा है। आज किसान भी जाग चुका, आड़ती भी जाग चुका। मैं कहूँ आड़ती और व्यापारी तो लूटा इस राज में, और किसान पिटा है, किसी से छाननी नहीं है। मैं यही बताना चाहता हूँ भाई, इनसे बच के रहने की जरूरत है। और मौके ठोके रोज नहीं आते, मौका आया हुआ है, आंगली कुवाड़ में आई हुई है भाई। 2024 में चुनाव होने हैं, जब इन्हें याद आवे, व्यापारी भी आवे याद, उद्योगपति भी आवे, कर्मचारी भी आवे। मैं एक बात पूछूं, कोई ऐसा वर्ग बता दो, चाहे किसान है, चाहे पीटीआई मास्टर है, चाहे आंगनवाड़ी महिला है, चाहे छात्र है, चाहे एमबीबीएस के स्टूडेंट है, या चुने हुए सरपंच है, या सरकारी कर्मचारी, ऐसा कोई वर्ग है जिसको इन्होंने दूड़ा दूड़ा कर ना पिटा हो? एक तो बता दो जिसके लाठियां लगी हो, पीठ पे निशान हो। वो भूलेगे भाई सरकार ने किस तक कुसुत्ते ढंग से लटपेड़े थे। बिल्कुल है। किस प्रकार से देखते हो हैं? रोटियां मांगी जा रही है लाइन ऑर्डर के? देखो लाइन ऑर्डर तो खत्म है। कल ही करनाल में भी पता लगा है, कल भी गोली चली करनाल में, पहले मर्डर भी हुए हैं, फिरौतियां भी मांगी गई है। हरियाणा के अंदर एक सबसे बड़ा सवाल ये है भी, अपराधी जेलों में बैठकर फिरौती मांगे आपके सामने, और मंत्री मांग रहे हैं, और फायरिंग करके दुकानों खुले आप, भय का माहौल उन्होंने हरियाणा पैदा किया। मैं सरकार से एक सवाल पूछ रहा हूं, कोई वहां पर मोबाइल कैसे आ गए जेल के अंदर? जब मोबाइल से बोलते, मोबाइल कहां से आए? इसका मतलब जेल का सुप्रीडेंट, जेल के अधिकारी और हमारा पुलिस प्रशासन मिली भगती से कार्रवाई हो रही है। सरकार की नीयत ठीक है, जिस जेल से फिरौती की बात आती है उस जेल के सभी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अपराधी है, अपराधी चीरा लगाने का काम करना चाहिए। आज व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता, माता बहने, कोई भी हरियाणा के अंदर सुरक्षित नहीं है, भय का माहौल है। और 2005 के अंदर आपने याद होगा, उस टाइम जब सरकार नहीं बनी थी, पिछली सरकार ने अपराधियों चीरा लगाने का काम किया था। 27 अपराधियों चीरा लगे थे। अपराधी जेल के अंदर बैठ के बाहर आते डरते थे, जमानत लेते डरते थे। वही माहौल पैदा करने का जरूरत है। मैं तो एक बात कहता हूँ खुले तौर पे, मैं जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। और बदमाश पटाखे बजावे तो पुलिस वाले के हाथ खोल दो, सरकार ने उनके हाथ ना बांध दो। कहते भाई जैसा पटाखा बजावे वैसे पटाखे बजा दो। एक भी अपराधी हरियाणा में सुस्त की ज्यादा मेरा कान पकड़ लिया, सांस काट देता, ये तो पजामा मूत देंगे, लुकदे फिरेंगे। ऐसे हालात इन्होंने पैदा कर दिए। सबसे मोटा रोला बेरोजगारी का है। आज हरियाणा में बेरोजगारी का बेरोजगारी दर देख लो, छोटे छोटे उद्योग बंद कर दिए। 80% कामों में जो हैंडलूम का सामान था, नमकीन, बेकरी, कूलर, पंखे, दुनिया भर सब फैक्ट्रियां बंद हो गई। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी के कारण जब उच्च शिक्षा प्राप्त करे बच्चों को पीएन की नौकरी नहीं मिलती। पढ़ लेगा, मोटरसाइकिल चाहिए, तेल चाहिए, मोबाइल चाहिए, खर्चे चाहिए, खर्चे मिलते नहीं। इस करके जो है गैंग चलाने वाले ऐसे लड़कों की पहचान करके उन्हें खर्चा देकर अपराध के अंदर घुसो लेते हैं। इसलिए अपराध बढ़ रहा है हरियाणा में। मुख्य कारण बढ़ने का हरियाणा में ये है, इसको रोक कीजिए।